नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस और मैं हूं ब्रजेश। मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर दिल्ली के इंडिया गेट पर आज एक भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। थोड़ी देर में शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में तमाम बड़ी हस्तियां शिरकत करेंगी और ये कार्यक्रम 5 घंटे तक चलेगा। इंडिया गेट पर हो रही जरा मुस्कुरा दो थीम पर आधारित इस शो में कई कार्यक्रमों और प्रस्तुतियों के जरिए मोदी सरकार अपनी 2 साल की उपलब्धियों की झलक दिखाने की तैयारी में है। इस अवसर पर अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, काजोल, रवीना टंडन, कैलाश खेर समेत बॉलीवुड के सितारों का जमावड़ा भी लगेगा। मेगा शो के दौरान सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों, खासतौर पर स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जनधन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और ग्रामीण विद्युतीकरण का जिक्र होगा। सरकार के कई मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम के समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। तो 2 साल पूरे होने पर इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन इंडिया गेट पर हो रहा है और जैसा कि हमने आपको बताया, तमाम बड़ी शख्सियत, हस्तियां इसमें शिरकत करेंगी। और थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी थी अमिताभ बच्चन को होस्ट करने को लेकर, लेकिन अब साफ हो गया है कि माधवन इस कार्यक्रम को होस्ट करेंगे। और कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान और मल्लिकार्जुन खड़गे का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। कांग्रेस को दुख होगा निश्चित रूप से, उनको घोटालों की, स्कैंडल्स की आदत पड़ रही। हर महीने 2 महीने में घोटाला होता रहा। अगर 2 वर्ष बीत गए बिना घोटाले के तो कांग्रेस को वाकई मुझे लगता है अच्छा नहीं लगा होगा। मामूली दाल जो महंगी हो गई उसको कम नहीं कर सके, और जो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस घट गए, वो कंज्यूमर तक उन्हें उसका बेनिफिट नहीं दिया। उनका जो कार्यक्रम है बगैर कोई अचीवमेंट के वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो एक तरफ 2 साल पूरे होने पर सरकार भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार की विफलताएं गिनाई। कांग्रेस ने सच्चाई का आईना नाम से एक बुकलेट भी जारी की और सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताया। I have not said they followed all our policies. I have said that Nirmal Bharat Abhiyan is metamorphosed into Swachh Bharat. National Skill Development Mission is metamorphosed into Skill India. Financial inclusion has become Jan Dhan. Maganrega, which was rubbished, has now become the pillar on which government addresses rural distress. Aadhaar, whose utility and validity was severely questioned by the BJP, has become the mantra for all its programs. Therefore, what we pointed out is many of the things that you are now doing and you are now celebrating are things which were launched by the UPA government. But we don't say that they are following every one of our policies. तो पी चिदम्बरम कह रहे हैं कि जो योजनाएं यूपीए सरकार के दौरान शुरू हुई थी उन्हीं का नाम बदलकर अब मोदी सरकार उन्हें लागू कर रही है और पीठ थपथपा रही है। इस पर बीजेपी के नेताओं ने पी चिदम्बरम पर पलटवार किया है। सुनिए क्या कह रहे हैं बीजेपी नेता नलिन कोहली और संबित पात्रा। चिदम्बरम जी इस बात पर सोचे कि उनके कार्यकाल में एक मजबूत अर्थव्यवस्था कैसे बिखर गई थी, उसका जवाब वो आज दें। हालांकि जनता ने 2014 में वो जवाब उनको दे दिया। चिदम्बरम जी और कांग्रेस पार्टी को लगता है कि जो अर्थव्यवस्था हो या देश में जो माहौल है उसको लेके कोई उल्लास नहीं है। वो बात सही है, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी पे लागू होता है कि देश में जो लगातार वो देखते हैं कि उनका एक मैंडेट सिकड़ता जा रहा है। आज पी चिदम्बरम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उन्होंने कुछ एडवाइस दिए हैं। ये बड़ा आश्चर्यजनक विषय है कि पी चिदम्बरम साहब वो फाइनेंस मिनिस्टर है जिनके कार्यकाल में, यूपीए की कार्यकाल में, इंडियन इकोनॉमी की जो हाल हुई है वो हम सब ने देखा है। और इंडियन इकोनॉमी जिस
डायरेक्शन में गया है, उस डायरेक्शन के कारण कांग्रेस का भी क्या हाल हुआ है वो कांग्रेस ने देखा है। आज बड़ा हास्यास्पद रहा कि चिदम्बरम साहब कह रहे थे कि उन्होंने यूपीए की समय में सही डायरेक्शन में, सही दिशा में इंडियन इकोनॉमी को लेकर गए थे। वो अगर सही दिशा होता तो आज भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी की ये दशा नहीं होती। चलिए रुक करते हैं कुछ और खबरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मेघालय दौरे पर थे। शिलांग में पीएम मोदी आदिवासियों के बीच छाए रहे। आदिवासी कलाकारों के साथ पीएम ने नगाड़ा बजाया, ड्रम बजाया, घंटी बजाई और फिर परंपरागत नृत्य का लुत्फ उठाया। पीएम मोदी खुद को भी नहीं रोक पाए और उनके साथ नृत्य भी किया। शिलांग में आदिवासियों के गांव में पहुंचे पीएम मोदी ने चाय की चुस्की का भी आनंद लिया। कलाकारों के साथ उन्होंने चाय पी और उनके साथ बातचीत भी की। कलाकारों के नृत्य और उनकी वेशभूषा से पीएम खासे प्रभावित दिखे और उनकी फोटो भी उन्होंने कैमरे में कैद की। ये 5 तस्वीरें उनके मेघालय दौरे से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर नगाड़ा बजाते हुए, इससे पहले भी आपने देखा होगा जब जापान की यात्रा पर थे तो उन्होंने वहां भी ड्रम बजाया था और अपनी कला का वहां पर भी मुजाहरा किया था। कुछ ऐसा ही मेघालय में देखने को मिला। आदिवासियों के बीच थे, आदिवासी कलाकारों के बीच थे और उसी रंग में रंगे नजर आए प्रधानमंत्री। उधर कश्मीरी पंडितों पर बॉलीवुड एक्टर नसीरुद्दीन शाह और अनुपम खेर आमने सामने आ गए हैं। शुक्रवार को दिल्ली में एक इंटरव्यू के दौरान नसीरुद्दीन शाह ने कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर इशारों में अनुपम खेर पर निशाना साधा। कहा, वो शख्स जो कभी कश्मीर में नहीं रहा, उसने कश्मीरी पंडितों के लिए लड़ाई शुरू कर दी है। अचानक वो एक विस्थापित नागरिक हो गया है। नसीरुद्दीन के बयान पर अनुपम ने ट्वीट करके जवाब दिया, शाह साहब की जय हो, लेकिन उनके लॉजिक के हिसाब से तो एनआरआई को भी देश के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हालांकि आज नसीरुद्दीन ने अनुपम पर ऐसा कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया। मुझे कुछ नहीं कहना है इसके बारे में। नसीरुद्दीन ने मोदी सरकार पर कहा, सरकार के बारे में राय बनाने से पहले उसे कुछ वक्त और देना चाहिए। नसीरुद्दीन ने कहा कि वो पाठ्यक्रम में हो रहे बदलावों को लेकर परेशान है। हालांकि सरकार इतनी बेवकूफ नहीं है जो देश को अंधेरे में धकेल दे। नसीर ने राज्यसभा में गीतकार जावेद अख्तर के भाषण का समर्थन किया। जावेद अख्तर ने कहा था, किसी को हक नहीं कि वो दूसरे के देश प्रेम पर सवाल उठाए। और आइए आपको 2 बयान सुनवाते हैं कि जब नसीरुद्दीन शाह ने क्या कहा था और उस पर प्रतिक्रिया क्या आई है। ये एक बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना, कुछ बेहुदा सा मुद्दा उपस्थित किया है। और अनुपम खेर कश्मीरी पंडित है, ये तो कोई इसको गलत नहीं ठहरा सकता। और अपने प्रांत के बारे में, अपने लोगों के बारे में कहने का अनुपम खेर को पूरा अधिकार है। किसी की भी जड़ों को और उनके रूट्स को क्वेश्चन करना, मुझे लगता है इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई नहीं है। अनुपम खेर को नसीरुद्दीन शाह की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि वो कश्मीरी पंडित हैं कि नहीं है, कश्मीर को बिलोंग करते हैं कि नहीं करते हैं। और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अनुपम खेर की या उनकी शख्सियत को क्वेश्चन करना नसीरुद्दीन शाह को शोभा नहीं देता। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने राज्यों में सैनिक कॉलोनी बनाए जाने के लिए फिलहाल जगह देने से इनकार किया है। सभा में बोलते हुए महबूबा मुफ्ती ने साफ किया कि मौजूदा सरकार ने राज्य में सैनिक कॉलोनी बनाने के लिए जगह तलाशने के आदेश दिए थे, लेकिन कॉलोनी के लिए अब तक जगह नहीं मिली है। महबूबा ने कहा कि सैनिक कॉलोनी बाहरी लोगों के लिए नहीं, बल्कि राज्यों के लोगों के लिए ही होगी। कहीं लैंड आइडेंटिफाई नहीं, कहीं कुछ नहीं हुआ। हालांकि आपने कल कहा कि अगर ये यहाँ के स्टेट सब्जेक्ट्स के लिए बनाना चाहते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ, सैनिक कॉलोनी कहीं बाहर के लोगों के लिए नहीं है। कांग्रेस ने कश्मीर में सैनिक कॉलोनी बसाने का विरोध किया है। अप्रैल 2015 में राज्य सैनिक बोर्ड ने श्रीनगर के पुराने एयरपोर्ट के पास सैनिक कॉलोनी बसाने को मंजूरी दी थी। राज्य सैनिक बोर्ड के अध्यक्ष राज्यपाल NN वोरा हैं। राज्य सैनिक बोर्ड ने तत्कालीन सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद से करीब 22 एकड़ जमीन आवंटित करने की मांग की थी। 31 अगस्त 2015 को राज्य सैनिक बोर्ड ने जमीन की मांग बढ़ाकर 44 एकड़ कर दी।
रुक करते हैं कुछ और खबरों का। ट्रेन में कंफर्म टिकट मिलना एक बड़ी बात है। यात्रियों को अक्सर लंबी वेटिंग लिस्ट का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए रेल मंत्रालय ने ऑल्टरनेट ट्रेन अकोमोडेशन स्कीम यानी विकल्प की शुरुआत की थी, जिसका अब एक्सटेंशन कर दिया गया है। यानी वेटिंग लिस्ट की मुश्किलें आसान करने के लिए रेलवे ने एक और कदम आगे बढ़ाया है। यात्रियों को कंफर्म टिकट के लिए रेलवे ने विकल्प सुविधा का विस्तार कर दिया है। विकल्प की सुविधा पहले से भारतीय रेल के माने उत्तर रेलवे खंड में थी, दिल्ली जम्मू दिल्ली लखनऊ, उसका आज और विस्तार किया गया है 4 खंडों में, और मुझे लगता है उससे यात्रियों को एक विशेष प्रकार की सुविधा प्राप्त होने वाली है। विकल्प सुविधा की शुरुआत 2015 में ही हुई, लेकिन तब 5 रूटों पर ही ये सुविधा मौजूद थी। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने अब इसका विस्तार कर दिया है। अब ये सुविधा आपको दिल्ली हावड़ा, दिल्ली चेन्नई, दिल्ली मुंबई और दिल्ली सिकंदराबाद रूट पर भी मिलेगी। जो विकल्प स्कीम शुरू करी गई थी वो इसलिए करी गई थी कि जो गाड़ी वो ऑप्ट कर रहा है उसके अगले 12 घंटे के अंदर अगर किसी गाड़ी में सीट उसको मिल सकती है तो उसको विकल्प का ऑप्शन रहे।